जीवन की सबसे बड़ी दौलत सोना चांदी नहीं होती, बल्कि धैर्य, ज्ञान और करुणा होती है। और जो इंसान इन तीनों को अपना लेता है, उसके लिए कोई कठिनाई नहीं रहती। आप देख रहे हैं बुद्धा ज्ञान, और आज की कहानी है एक ऐसे बालक की जिसने गरीबी के अंधेरों से उठकर धैर्य और परिश्रम की रोशनी से अपने जीवन को जगमग कर दिया। उसका नाम था निर्मल। गांव के सबसे छोटे कच्चे घर में उसका बचपन बीता। घर की छत फूस की बनी थी। बरसात आते ही पानी टपकता, मिट्टी का फर्श गीला हो जाता। कभी रात में सोते सोते पूरा परिवार भीग जाता। रसोई में कभी पेट भरने लायक अनाज नहीं होता। कभी मां एक रोटी 4 हिस्सों में बांटकर बच्चों के हाथ में रख देती। पिता खेतों में मजदूरी करते, पर इतनी कमाई भी ना होती कि कपड़े साल भर चल पाए। निर्मल अक्सर स्कूल जाने से पहले किसी बबूल के पेड़ से गिरी लकड़ी उठा लेता, क्योंकि शाम को उसी लकड़ी से घर में चूल्हा जलना होता। लेकिन दोस्तों, उस छोटे से घर में सबसे बड़ी दौलत थी सपना। निर्मल का सपना था पढ़ाई करके कुछ बनना। वह जानता था कि गरीबी उसके रास्ते में कांटे बिछाएगी, लेकिन वह यह भी जानता था कि जिस इंसान के मन में आग हो, उसे कोई आंधी रोक नहीं सकती। हर सुबह सूरज उगने से पहले निर्मल अपने पैरों को पानी से धोकर निकल पड़ता। 12 किलोमीटर का रास्ता पैदल तय करता। गर्मी की दोपहरी में नंगे पांव चलने से पांव के छाले फूट जाते। सर्दियों में ओस भरी जमीन उसकी हड्डियों तक कंपा देती। लेकिन उसने कभी सोचा तक नहीं कि छोड़ दूं। रास्ते में बच्चे हंसते, देखो ये गरीब फिर चला पड़ने। कुछ तो पत्थर तक फेंकते, लेकिन निर्मल बस चुपचाप आगे बढ़ता। वह सोचता, आज ये हंसते हैं, कल यही लोग मेरी सफलता पर तालियां बजाएंगे। स्कूल की इमारत जर्जर थी, फिर भी निर्मल हर शब्द ऐसे पकड़ता जैसे कोई भूखा अनाज के दाने पकड़ता है। टीचर जो भी सिखाते वह दिल और दिमाग पर उतार लेता। रात को घर आकर दीपक की हल्की लौ के नीचे पड़ता। कभी तेल खत्म हो जाता तो मां फटी चुनरी को मरोड़कर बत्ती बना देती। कभी तेल ही ना होता तो वह चांदनी में लिखता, और कभी चांदनी भी ना होती तो मन में पाठ दोहराता। एक दिन गांव में एक वृद्ध भिक्षु आए। निर्मल उनके पास जाकर बैठ गया। भिक्षु ने उसकी आंखों में चमक देखी। उन्होंने पूछा, बेटा, तू इतनी गरीबी में भी पढ़ना क्यों चाहता है? निर्मल ने जवाब दिया, क्योंकि मैं जानता हूं गरीबी जन्म से मिलती है, पर अमीरी कर्म से बनती है, और अमीरी सिर्फ पैसे की नहीं, ज्ञान और धैर्य की भी होती है। भिक्षु मुस्कुराए और बोले, याद रख बेटा, धैर्य सबसे बड़ी ताकत है। सच्ची अमीरी वही है जो भीतर से पैदा होती है। अगर तू यह सीख लेगा तो कोई भी तुझे कभी गरीब नहीं कह सकेगा। वह दिन निर्मल की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गया। अब वह पहले से भी ज्यादा जोश से पढ़ने लगा। लोग चाहे ताना मारें, भूख चाहे पेट को काटे, नंगे पांव चाहे लहूलुहान हो जाए, वह बस चलता गया। समय बीतता गया। गांव में लोग अब भी उसे भिखारी लड़का कहते, लेकिन निर्मल हर बार मुस्कुराकर सोचता, ये मुझे भिखारी कहते हैं, लेकिन एक दिन इन्हीं के सामने मैं ज्ञान और परिश्रम की अमीरी लेकर खड़ा रहूंगा। इम्तिहान आए। निर्मल ने गांव का नाम रोशन कर दिया। हर परीक्षा में अव्वल, पर पैसों की कमी फिर आड़े आई। कॉलेज की फीस जमा करने के लिए मां ने अपने पुराने कंगन बेच दिए। पिता ने खेत गिरवी रख दिए। निर्मल रो पड़ा। उसने मां का हाथ पकड़कर कहा, मां, ये त्याग मैं भूलूंगा नहीं। मैं पढ़ूंगा, मेहनत करूंगा, और एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हें किसी के सामने झुकना नहीं पड़ेगा। साल दर साल बीते। निर्मल ने न केवल पढ़ाई पूरी की, बल्कि बड़े इम्तिहान में पास होकर एक अधिकारी बन गया। आज वही लड़का जिसके पास चप्पल तक नहीं थी, लाखों की गाड़ी से चलता था, लेकिन उसके चेहरे पर वही विनम्र मुस्कान बनी रहती। जब वह अपने गांव लौटा तो वही लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसकी तारीफ करते ना थकते। किसी ने उससे पूछा, निर्मल, तुम्हारी सफलता का राज क्या है? निर्मल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, राज सिर्फ इतना है, कभी हार मत मानो। रास्ता चाहे कितना भी लंबा हो, कठिनाइयां चाहे कितनी भी गहरी हो, लेकिन मंजिल मेहनती इंसान को हमेशा मिलती है। अंधेरा चाहे कितना भी गहरा हो, दीपक हमेशा रास्ता दिखाता है। गरीबी कोई रुकावट नहीं, वो तो एक परीक्षा है।
जिसे पास करने वाला दुनिया का सबसे अमीर इंसान बनता है। जो गिरकर भी उठता है वही असली विजेता है। सोना बनना है तो आग सहना होगा, मंजिल पाना है तो रास्ता चलना होगा। और दोस्तों, निर्मल की यह कहानी हमें यही सिखाती है, गरीबी कोई पाप नहीं है, असली अमीरी धन नहीं बल्कि धैर्य और ज्ञान है। और जो इंसान हार नहीं मानता वह अंततः जीतता ही है। और यही संदेश लेकर हमारा चैनल बुद्धा ज्ञान आपसे कहता है, जीवन में चाहे कितनी भी अंधेरी रात क्यों ना हो, अगर भीतर दीप जला लिया तो मंजिल तक पहुंचने से कोई रोक नहीं सकता।